आइए अब देखते हैं tan x का ग्राफ। वैसे बेसिकली जो आपको इंजीनियरिंग में इस्तेमाल होता है वो sin x और cos x के ग्राफ का इस्तेमाल होता है, हर जगह उसी ग्राफ का इस्तेमाल होगा। लेकिन अभी फिलहाल हम लोग पढ़ने जा रहे हैं tan x का ग्राफ। तो tan x का ग्राफ बाबू बेसिकली क्या होता है, क्योंकि इसे इन्फिनिटी तक जाता है, इसलिए इस ग्राफ को हम लोग इन्फिनिटी से तक लेके जाते हैं। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी हम बता रहे हैं, समझिए एक छोटा सा एग्जाम्पल देके हम आपको समझा रहे हैं। इस ग्राफ को समझ लीजिए कि ग्राफ होता देखने में किस तरह का। ठीक है, तो ये मेरा 0 डिग्री है, ये मेरा मान लेते हैं π/6 है, ये π/4 है, इसी तरह से ये π/4 है, π/3 है और ये π/2। ठीक है, तो बाबू मेरा इसका ग्राफ 0 से स्टार्ट होता है। अब इसको हम लोग बना लेते हैं 1.73 तक है, तो मान लीजिए ये मेरा है 0.4, 0.8, 1.2, 4 का गैप ले रहा है, 0.4 का, 1.6 और 2.0। ठीक है, 0.4, 0.8, 0.12, मतलब 1.2, 1.6 और 2.0। अब हम लोग यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। पहला 0 है, 1 π/6 पे जो है ये 0.58 है, 0.58 मतलब 0.4 से थोड़ा सा ऊपर होगा, यहाँ पे होगा। 0 π/4 पे ये 1 है, तो इन दोनों के जस्ट बीच में होगा। ठीक है, बीच में यहाँ पे होगा। π/3 पे देखिए, π/3 पे क्या है बाबू, π/3 पे 1.73 है, यानी 1.6 से ऊपर होगा, यहाँ पे होगा। और 90 पे तो ये इन्फिनिटी चला गया। तो डैट मीन्स ये ग्राफ जब ड्रॉ करेंगे आप तो ये ऐसा कुछ इन्फिनिटी चला जाएगा, जो कि 90 डिग्री के पैरेलल हो जाएगा। इन्फिनिटी है ना, तो ये 90 डिग्री के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। ग्राफ देखो यहाँ पे हम ड्रॉ कर दे रहे हैं, ये 90 डिग्री के ऐसे क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। ये ग्राफ जैसे इधर जाता है वैसे ही जब आप निगेटिव इधर ड्रॉ कीजिएगा, तो निगेटिव में एक -π/2 यहाँ पे ड्रॉ कर लीजिए, -π/2। तो ये निगेटिव में उसी तरह से एकदम सेम तरीके से ऐसे आएगा, ऐसे आकर के पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, तो tan x का ग्राफ बेसिकली इस तरह का होता है, ये ऐसे आ रहा है, इस तरह से आएगा। ठीक है, तो ये 0 से स्टार्ट हुआ, इन्फिनिटी चला गया, और इधर जो है 0 से इधर -π/2 यानी माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाता है। ठीक है, ये तुम्हारा इधर नीचे की तरफ जा रहा है, ये माइनस इन्फिनिटी को दिखा रहा है, ये प्लस इन्फिनिटी को ऊपर की तरफ जब जाएंगे, ग्राफ थोड़ा सा ई बना हुआ इसलिए ऊपर की तरफ कीजिएगा तो ये बनेगा। इसी तरह से अगर आप इसके आगे बढ़ते हैं, जैसे π/2 के आप आगे बढ़िएगा, 2π/3 यहाँ पे लेते हैं। ठीक है, 2π/3 लेते हैं, 3π/4 लेते हैं, 5π/6 लेते हैं और फिर पाई लेते हैं। तो डैट मीन्स ये जो है ग्राफ नीचे की तरफ से आएगा। ठीक है, तो ये देखिए जैसे यहाँ पे जैसे ऊपर लिया है वैसे नीचे लेंगे, 0.4 माइनस में, 0.8 माइनस में, 1.2 माइनस में, 1.6 माइनस में और 2.0 माइनस में। ठीक है, तो उसी तरह से एकदम सेम तरीके से दिखाएंगे। जैसे तुम्हारा 2π/3 पर -0.73 है, -1.73 यहाँ पे हो गया। उसी तरह से तुम्हारा क्या है, -1 है, 3π/4 पर -1 है, यानी यहाँ पे आएगा। ठीक है, 5π/2 पे कितना है, 0.57 यहाँ पे आएगा और यहाँ आएगा, यानी ये ग्राफ तुम्हारा यहाँ आकर के फिर से पैरेलल हो जाएगा। π/2 पे तो पैरेलल ही है ना, तो इसके तो पैरेलल ही रहेगा। अब फिर अगर यहाँ से आप इस ग्राफ को उठाते हैं, यानी जिस तरह से यहाँ से ये उठा है वैसे ही यहाँ से भी ऐसे उठ करके ये पैरेलल हो जाएगा। तो ये ग्राफ हमेशा इस तरह से बनता है, किसका, tan का। ठीक है, तो tan का ग्राफ हमेशा आपको सिर्फ tan का ग्राफ कैसे दिखाना है, एक ठो यहाँ से लाएंगे 0 और यहाँ से ऐसे गिरा देंगे, यही आपको ग्राफ कहीं भी tan x का दिखाना है, जो कि -π/2 से π/2 तक होता है। अब कुछ और सवाल समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कहीं पे बोल रहा है y बराबर आपको sin 3x का ग्राफ कैसा होगा, तो बाबू मेरा जैसे उसमें ग्राफ होता था sin x का, एकदम सेम ग्राफ ऐसा ही y बराबर sin x का होगा, वही 0 वही पाई सब कुछ वही होगा। ठीक है,
सिर्फ आपका वैल्यू सब कुछ वही होगा, सिर्फ एक्स की जो वैल्यू यहाँ रखेंगे तो ये चेंज होगा, उससे चेंज हो सकता है, लेकिन ग्राफ कभी भी चेंज नहीं होगा। ग्राफ हमेशा वैसे ही रहेगा, साइन का चाहे किसी भी एंगल का वैल्यू रखेंगे, ग्राफ हमेशा उसी तरह से आएगा। ठीक है, तो इसको छाप लीजिए।